पाक का ख़ास करम है। काम इतना है तो इतने मुलाजिम हैं, काम ना हो इतना तो मुलाजिम कहाँ से इतने रखे जाते हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਦਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। मेरा दोस्त है इधर, उसने इधर टेस्ट किया था एक दफ़ा, तो उसने हमें बताया, वो एक दफ़ा लेके आया था इधर हमें। तो उसके बाद तकरीबन एक वीक में हम 2-3 बार दोस्त मिलके इधर आ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयला नाज। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद की तहसील समुंदरी में, समुंदरी रोड पर फूड स्ट्रीट जो कि चांद बारबेक्यू के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर जो लोग दूर दराज से आते हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं बारबेक्यू को। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं चांद बारबेक्यू के ऑनर राशिद मकसूद साहब, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे बहुत सारी हमें मालूमात चाहिए जो आपको भी देंगे और आई थिंक मुझे भी तो मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह पाक का जी। जी राशिद साहब, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है आपसे कि ये आपने जो फूड स्ट्रीट है कब और कैसे स्टार्ट किया इसको? ये मैं बेसिकली तो आरिफ वाला का हूँ, तो मैंने तकरीबन 10-12 साल बाहर काम किया, काम सीखने के लिए। एक गुर्बत में रहते थे तो काम बाहर मिला, लाहौर में काम करने गया तो वहाँ से कुछ टेस्ट मिला, कुछ अपने पास से मिलाया और उसके बाद हमने चॉइस किया कि हम समुंदरी शहर में काम करते हैं। इधर से खाना खाया, कोई मज़ा नहीं था। हमने सोचा कि हमारे हाथ में अल्लाह पाक ने अच्छा टेस्ट दिया है, हमने समुंदरी शहर चॉइस कर लिया। तो हमने इधर तकरीबन बहुत छोटे पॉइंट से काम शुरू किया। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, हम तकरीबन 3-4 टेबल से काम शुरू किया था, अब 25-30 टेबल हमारे लग रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है, इंसान के पास कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे बड़े भाई हैं राशिद, इन्होंने इधर स्टार्ट किया था काम, मैं भी उनके साथ ही काम करता था। तो वो मेरे भाई की ये रेसिपी है और हम जो है ना समुंदरी में आके इधर काम किया। हमारे इधर कज़न रहते हैं, उन्होंने हमारे बताया कि आप समुंदरी में आएँ, इधर काम करें, इधर आपका काम अच्छा चलेगा। तो अल्लाह पाक का ख़ास करम हुआ, काम बहुत ज़्यादा। अब आगे फ़िश का आ गया मौसम, तो इंशाल्लाह हमारे पास लोग फ़िश बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं। एक फ़िश का एक लोगों को नशा लग गया। तो अच्छा भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा जाए तो बिज़नेस और भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने ये फूड स्ट्रीट का ही बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया था, इसको ही क्यों चूज़ किया? ये हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप कोई ऐसा काम सीखें जिसमें अच्छी तनख्वाह भी हो और इज़्ज़त भी हो और आसान काम हो, आमदनी अच्छी हो, आमदनी ज़्यादा हो। तो हमने अपने वालिद साहब की बात को अच्छा समझा, उनका कहना माना और उनके साथ चले और उनकी दुआओं से हम इंशाल्लाह इस मंजिल पे आए हैं। नाज़रीन, देखिए भाई की बहुत अच्छी बात है कि जी के वालिदैन का कहना मानेंगे तो ही आपको अजर मिलेगा। तो भाई ने ये बहुत अच्छा किया कि वालिदैन का कहना मानकर ये फूड स्ट्रीट स्टार्ट की। तो उससे आप देखें कि रब ने उनको सिला भी दिया है कि आज वो छोटे से एक 4 से 5 टेबल से उन्होंने स्टार्ट किया, तो आज वो एक अच्छे मकाम पर पहुँचे हैं कि समुंदरी में आज उनका एक नाम है चांद बारबेक्यू। तो अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि जो भाई का ये जो है, भाई का नाम तो राशिद है, और आपने ये चांद ही क्यों सोचा है इसका फूड स्ट्रीट का नाम रखने के लिए? हमने सोचा इसलिए था कि भाई की शादी उसी दौरान की थी, तो हमने सोचा अगर भाई को बेटा हो उसका नाम चांद रखेंगे और इसी नाम से हमने दुकान का नाम रख लिया चांद ग्रिल्ड फिश। यानी कि आपने पहले से ही सोच लिया कि बेटा होगा और बेटे के नाम से ही आपने उसका नाम चांद रखा। बहुत अच्छी बात है भाई की कि राशिद भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई भाई की शादी के बाद उनका जो बेटा होना है, यानी कि उनके माइंड में था कि अल्लाह ने चले हमें बेटा अता करे, तो हम उसी के नाम से ही चांद रखेंगे और उसी के नाम से ही हम होटल का भी नाम रखेंगे। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कहाँ से लोग यहाँ पर जो है बारबेक्यू एंजॉय करने के लिए आते हैं? इधर हमारे पास फैसलाबाद, चिन्योट, गोजरा, रजाना, कमालिया, समुंदरी तो तकरीबन सारा आता है, लाहौर तक लोग हमारे पास आते हैं। तो काफ़ी साहिवाल से भी लोग आते हैं। तकरीबन जिधर जिधर तक लोग हमारे पास आते हैं वो आगे दूर दूर तक जब बताते हैं हमारा राब्ता। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के फ़िश का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो इधर बैठने की जगह भी नहीं मिलती है।
बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर फ़िश का जब सीज़न स्टार्ट होगा कि इनका नाम इतना मशहूर है। नाम मशहूर तो होता ही है, लेकिन नाम भी किसी चीज़ से मशहूर होता है, किसी बात से मशहूर होता है। नाम इनका मशहूर हुआ जी एक जायके से, क्योंकि इनका जो जायका था वो बहुत ही अच्छा था, जो लोगों को पसंद आया। और वो यहाँ पर दूर दराज से लोग नाम सुन के, इनका जायके का एक नाम सुन के यहाँ पर आते रहे। तो भाई अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जब आपने एक 4 से 5 टेबल से आपने स्टार्ट किया, तो तब के जायके में और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है बिजनेस बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपके कुक भी चेंज हुए होंगे। तो आज भी वही जायका है जो पहले था, या अभी कुछ चेंजिंग आई है, कुछ कंप्रोमाइज़ हुआ है? जी नहीं, इंशाल्लाह हमने जो पहले जायका शुरू किया था वही अब तक हम मेयार बरकरार रखे हुए हैं। तो इसी चीज़ का हम इंशाल्लाह, हमारे माँ बाप की दुआएं, अल्लाह पाक का ख़ास करम है, हमने जायके में कम नहीं किया, जायका बढ़ाने की कोशिश की है। ये नहीं किया कि हमारा काम चल गया अब जायका छोड़ो पैसे बनाओ, नहीं, ऐसा काम नहीं किया। हमने जायके को बरकरार रखा है और मज़ीद जायके को अच्छे करने की कोशिश की है। देखा जाता है ना भाई कि बहुत सारे लोग जब उनको आमदनी स्टार्ट हो जाती है, बिजनेस उनका बढ़ जाता है, तो पैसों को देख के तो जायका भी उनके कम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो मुलाजमीन हैं वो कम रखना शुरू कर देते हैं, कम तनख्वाह पे रखना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका जायका चेंज हो जाता है, लेकिन नाम उनका फिर भी रहता है। लेकिन बहुत अच्छा है कि आपने मुलाजम तो रखे ही, लेकिन उसका टेस्ट भी आपने अभी तक वैसा ही रखा। अच्छा भाई, मुलाजमीन से बात आती है, मुलाजमीन का जिक्र छेड़ा है तो मुलाजमीन की बात आई है कि आपने यहाँ पर जो जब छोटे से एक 4 से 5 टेबल से आपने छोटी सी भट्टी से जब आपने स्टार्ट किया, तो तब आपके पास मुलाजम कितने थे और आज माशाल्लाह से बिज़नेस बढ़ा है, तो आज आपके पास मुलाजमीन कितने हैं, या सिर्फ अभी भी आप अपने भाइयों के साथ ही मिलकर कर रहे हैं काम? जब हमने काम शुरू किया था तो 3 भाई हम थे और 2 हमने मुलाजम रखे थे। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 बंदे हमारे पास काम कर रहे हैं, 3 भाई हम भी हैं। तो अल्लाह पाक का ख़ास करम है, काम इतना है तो इतने मुलाजिम हैं, काम ना हो इतना तो मुलाजिम कहाँ से इतने रखे जाते हैं। भाई आपने जब ये काम स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है कोई भी बिज़नेस जब इंसान स्टार्ट करता है तो बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? इतनी ख़ास मुश्किलात तो इधर नहीं मिली, समुद्री के अच्छे लोग हैं। तो हमने इधर जब अपनी शॉप स्टार्ट की तो बहुत हमें रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छे लोग हैं इधर के। तो ये बात ये है कि हमारी ये जितनी भी हमारी सीटिंग लगी हुई है इसका कोई हम किराया नहीं देते, पीछे हमारी शॉप है उसका हम किराया देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, कोई इतनी ख़ास मुश्किलात का सामना नहीं आया अल्लाह पाक। आपके कहने का मतलब है कि समुद्री के जो भाई हैं उनके साथ मिलकर आपने जगह भी आपको अरेंज हुई, आपको कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा भाई, मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो फ्रेंचाइज़ है आपने यहाँ पे स्टार्ट की है, इसके अलावा आपकी कोई और शहर में और कोई सिटी में आपकी फ्रेंचाइज़ है, या फिर मुस्तकबिल में फ्यूचर में आपने कोई सोचा है कि फ्रेंचाइज़ कहीं पे खोलने का? हमारी और कोई ब्रांच नहीं है फ़िलहाल, तो समुद्री में एक ही ब्रांच है, ये चांद ग्रिल्ड फ़िश के नाम से। तो अभी कोई नया इरादा नहीं बनाया नई शॉप बनाने का, जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर एक बार जो लोगों को बताएंगे एक नई ब्रांच के बारे में। अभी तो ये फ़िलहाल एक ही ब्रांच है, यानी कि अभी आपका इरादा भी कोई नहीं है। तो जी नाज़रीन, मेरे सामने तो आ चुका है खाना, तो मुझे तो इनको देख के, इनकी खुशबू देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और देखने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा है, मीन्स कि इसकी शक्ल सूरत भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मेरे मुंह में तो सच में पानी आ रहा है, मैं तो इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। तो मैं पहले टेस्ट कर लूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि अब बस हो चुकी है। पहले टेस्ट कर लूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं एक वीक में तो यहाँ पर एक बार तो लाजमी आऊँगी, मैं तो आऊँगी। बहरहाल जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहा है और जहाँ तक पहुँच रहा है, तो आप भी एक बार लाजमी टेस्ट करने के लिए आइएगा और फिर आते ही रहेंगे। तो जी भाई की तरफ वापस आते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई जो बारबेक्यू में जो इनकी डिशेज़ हैं, इनके अलावा जो एक मेरे सामने तो टिक्के पड़े हुए हैं, और एक आई थिंक यहाँ का मशहूर कलमी बोला जाता है इसको, कलमी पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भाई से पूछें कि इसके अलावा कौन कौन सी इनके पास डिश है। जी भाई, हमारे पास एक अफ़गानी बोटी, ये भी सामने बड़ी है, ये कलमी टिक्का है, सादा टिक्का है, कबाब है, लेग, चेस्ट, ग्रिल फ़िश। ये हमारे पास चांदी आइटम है, लेकिन ये आइटम का म्यार अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में भी नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो समुद्री में ही मिलेगा। तो भाई ये जो फ़िश आपने रखी हुई है, ये सिर्फ सर्दियों में ही आपके पास होती है, या गर्मियों में भी बंदा टेस्ट कर सकता है इसको? नहीं, सिर्फ हम सर्दियों में लगाते हैं।
अच्छा, सिर्फ सर्दियों में लगाते हैं। अच्छा भाई, इसमें ये वैसे बात पूछनी तो नहीं चाहिए क्योंकि हर एक का एक अपना राज होता है, लेकिन टेस्टी बहुत लगा, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें आपकी कौन सी ऐसी रेसिपी है जो इतना टेस्ट उभर आता है, और ये आपकी अपनी रेसिपी है या कहीं बाबा की होता है ना, पापा भी जानते हो, मामा जानती हो, घर से किसी ने इनकी आपको रेसिपी दी हो, या आपकी खुद की ज़ाती रेसिपी है ये? नहीं, ये पहले हम बाहर काम करते थे तो एक आइडिया किया कि ये जो और मसाले हैं इनको लेके अभी 2-3 किलो चिकन लेके उसको डाल के एक तजर्बे के तौर पे हमने तजर्बा किया, तो हमारा तजर्बा कामयाब हो गया। तो अल्लाह पाक का ख़ास शुक्र है, तो हमारी ये अपनी रेसिपी है। आपकी अपनी रेसिपी है ये। अच्छा, आपने जिक्र किया, पहले भी जिक्र किया था, अभी जिक्र किया कि भाई ने स्टार्ट किया था, भाई का मशवरा था। भाई ने ये काम कहीं से सीखा था या उनके खुद के माइंड में ये चीज़ थी, या उनके पास अल्लाह की तरफ से एक हुनर था पहले से ही? भाई पहले लाहौर काम करता था, तो कुछ मिसालें वहाँ से मिले, कुछ उसका अपना आइडिया था। लाहौर रेस्टोरेंट में करते थे? और रेस्टोरेंट में काम करते थे नारकली में, तो वो कुछ वहाँ से मिसालें उन्होंने देखे, कुछ अपना एक आइडिया किया कि ये और इसमें डाल के देखते हैं क्या टेस्ट बनता है, तो वो डालने से एक अलहदा टेस्ट आया, तो वो हमने आइडिया किया कि ये टेस्ट अच्छा बन गया तो हम अपनी शॉप बनाते हैं। ले भाई नाजरीन, राज तो पता चल गया है कि भाई ये तजर्बे काम आए हैं, आप भी अपने घर में तजर्बा करो और मैं भी जाके अपने घर में तजर्बा ज़रूर करूँगी। और अब चलते हैं अपने जो इनके पास कस्टमर आए हैं उनकी तरफ, उनसे उनका व्यू लेते हैं कि भाई वो कहाँ से आए हैं और उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये कितनी बार आते हैं, इनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है और ये कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अब्बास अली शाह। सैयद अब्बास, आप कहाँ से आए हैं? हम डिजकोट के पास है 258 लम्मा पिंड गाँव, उधर से आए। तो यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है आपको कैसे पता और किसने बताई थी? ये माशाल्लाह मेरा दोस्त है इधर, उसने इधर टेस्ट किया था एक दफ़ा, तो उसने हमें बताया, वो एक दफ़ा लेके आया था इधर हमें, तो उसके बाद तकरीबन एक वीक में हम 2-3 बार दोस्त मिलके इधर आ जाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर आए, आपको टेस्ट बहुत पसंद आया, बहुत आला है। तो भाई आप कितनी बार हफ्ते में, यानी कि 2-3 बार यहाँ पर आ जाते हैं, तो भाई आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो यहाँ पर आएँ, टेस्ट कैसा है उनको? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। हम यही पैगाम देंगे कि आएँ, अपने दोस्तों को भी साथ लाएं और इधर का टेस्ट चेक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, एक बार खाएंगे दोबारा भी आप अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे साथ। कहते हैं ना, एक बार खाएंगे बार बार आएंगे। तो भाई अच्छा, सैयद अब्बास साहब, आपके साथ आपने जिक्र किया दोस्त का, तो आपके दोस्त किधर है अभी? ये मेरा दोस्त है नुमान जी। नुमान साहब, ये दुबई से आए हैं, आप इसको हम लेके आए इधर, इन्होंने चले जाना है, छुट्टी आए हैं। ओके, यानी कि जो बंदा दुबई से भी आया है, ये शहरी, उनको भी लेके आए हैं कि वो भी यहाँ का आके टेस्ट करें। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ का टेस्ट कितना अच्छा होगा कि दुबई वाले लोग भी यहाँ आके टेस्ट कर रहे हैं, तो है ना बड़ी बात। तो भाई नुमान साहब ज़रा सामने आ जाए। नुमान भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। कहाँ से हैं आप? मैं भी लम्मा पिंड से हूँ, डिजकोट का है। कौन सा पिंड? लम्मा पिंड। लम्मा पिंड। क्यों, लम्बे पै के बने हो यार? नहीं, उदा ही बड़ा लम्मा। ज़्यादा कुछ लंबा है? कितने फुट का है? फुट का असी मिने नहीं, उदा मरबे बथेरे। मरबे मिने हुए ने, फुट नहीं मिने हुए। भाई ये लम्मा पिंड रखिया किन्ने नाम, वैसे पता है कुछ? ये कोई पुराने बजुर्ग है, उन्होंने नहीं रखता लम्मा पिंड, बाकी लम्मा बड़ा 5-7 मरबे लम्मा। अच्छा, मेरी तो यकीन करे कि पिंड का नाम सुन के ही हंसी नहीं खत्म हो रही। लम्मा पिंड। अच्छा जी, ये 7 मरबे का लम्मा पिंड है जहाँ से नुमान साहब आए हैं। तो मेरे ख्याल में नुमान को अगर देखें तो वो खुद लम्बे नहीं है, उनका कद ठीक ठाक ही है, बस ये पिंड लम्बे से आए हैं बस। अच्छा भाई, यहाँ का आपको टेस्ट किसने बताया? यहाँ का टेस्ट हम गुजरे थे, दोस्त थे हमारे साथ, तो हमें भूख लगी थी तो हमें खाना खाने। गुजर कैसे रहे थे ये बताए पहले? यहाँ ना 140 पिंड है, वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, उधर से आ रहे थे हम रात को ही, तो इधर आकर रुके, हमने टेस्ट किया, चेक किया, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर हम अपने दोस्तों को साथ लेकर इधर आते जाते रहते थे। अभी क्या करने आए यहाँ पे? अभी हमारा दोस्त आया है नबील दुबई से, बहुत ख़ास दोस्त है, हमारा भाई है, दोस्त नहीं भाई है, तो इसको टेस्ट चेक करवाने के लिए लेकर आए हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे आप हफ्ते में कितनी बार आ जाते हो?
हफ्ते में 1-2 बार हमारा चक्कर लगता रहता है इधर। यानी कि आपको ये टेस्ट इतना पसंद आया। अच्छा, कभी फैमिली को लेके आए हैं? नहीं, फैमिली को नहीं लेकर आए। फैमिली को कभी नहीं लेके आए, मीन्स के ये चाह रहे हैं कि जी दोस्तों के साथ हम खुद ही टेस्ट करें, फैमिली बेचारी बैठी घर पर। अगर इनकी फैमिली के लिए हम इधर से ले जाते हैं ना पार्सल। हाँ, वो तब तक जाके ठंडा हो जाता है ना, बेचारे को जायका आता है ना और कुछ। नहीं, हम गाड़ी में आते हैं, 10-15 मिनट का रास्ता है, तो इतना। शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी शादी नहीं कब करनी है? देख लें। ये भी लम्बे पिंड तरह लम्बी है। नहीं, देखें, अब घर वालों को डिपेंड करता है ना कब करेंगे शादी। घर वालों को कोई पैगाम देना चाहते हो? घर वालों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी दवा शादी कर दो बस। कर दो बस। शादी करवाना चाहते शादी करवाना चाहते हैं। एडे काले क्यों? बस वैसे ही उम्र गुजरन रही है, फिर उम्र के भाई दी। अच्छा, भाई की अगर फैमिली घर वाले ये मेरा प्रोग्राम देखे तो उनसे रिक्वेस्ट है जी कि भाई दी लम्मे पिंड दी तरह लम्मी उम्र हो रही है तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जरा भाई दी शादी कर दो। अनुमान भाई बड़े काले ने शादी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨੋ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? आमर। आमिर भाई, आप कहाँ से हैं? ਅਸੀਂ 473 ਬੀਜੇ ਤੋਂ। 473 ਬੀਜਾ बीजा, ये कहाँ है? ਜੇ ਰਜਾਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਬੋੜਾ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਤੇ ਸਟਾਪ ਤੇ। रजाना रोड, बोड़ा वाली सरकार, राइट। कौन सी पुली? मेरा कैमरामैन कुछ ज़्यादा तेज़ है और वो मुझे बता रहा है कि ये जी बोड़ा वाली पुली है, ठीक है। उनको कुछ पता है, मेरे ख्याल में मैं खुद वहाँ पे चली जाती हूँ और कैमरामैन को यहाँ बैठा देती हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे आप कब और कैसे और किसी से सुन के आए हैं कि यहाँ का टेस्ट अच्छा था या वैसे ही गुजरते गुजरते यहाँ पे आए हैं? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਦਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। पहली बारी किदों आए हो? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟੇਸਟ ਚੰਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੇਲਮੈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੱਛੀ ਟਾਫੀ ਦੀ। ਮੱਛੀ ਟਾਫੀ ਦੀ ਸੇਲਮੈਨ ਹੀ? ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਕਰ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੱਛੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਸੇਲ ਕਰੀਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੇਲ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਗਾँव ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, पहले भाई एजेंसियां तो खरीदते ने और फिर जाके हर दुकान ते जाके उन्होंने सेल करते हैं। तो देखो किड्डी मुश्किलात दा काम ने कि भाई एडी गर्मी च एडी मुश्किलात कम करते हैं। और मेरे उन्होंने वेले लोगों वास्ते पैगाम है कि कुछ थोड़ी जी शर्म कर लो, काम करया करो, अपने घर वालियां नूं सुकून दे दो, ठीक है जी। बाकी भाई ऐसा इत्थे तुसी आए हो तो जेड़ा खाना है कैसा लगा तुहानू? बहुत अच्छा खाना ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਮੇਨ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਟਿੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਫਗਾਨੀ ਟਿੱਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅਫਗਾਨੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਹਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਸੰਦ? ਹਾਂਜੀ, ਪਸੰਦ ਆ। भाई आखिर में मेरे प्रोग्राम का इख्तिताम होने जा रहा है, आखिर में मुझे ये बता दें कि आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी अच्छा काम सीखो, अच्छी नीयत रखो और अल्लाह पाक के फजलो करम से एक अच्छी नीयत से स्टार्ट करो तो आपका काम इंशाल्लाह कामयाब होगा। जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका काम इंशाल्लाह कभी फ़लाब नहीं हो। कोई भी काम हो, फूड स्ट्रीट का हो, कोई शॉप का हो, कोई इंजीनियरिंग का हो, कोई भी मोटरसाइकिल कार वगैरह किसी काम, कोई भी काम हो तो काम जो भी करें नीयत से करें, अच्छा काम करें, उसमें बदनीति ना हो। जब आप बदनीति करते हैं तो आपका चलता काम भी ख़त्म हो जाता है। भाई ने बहुत अच्छी बात कही नाज़रीन कि आप कोई भी काम करो, फला वो एक मोटर मैकेनिक हो, फला वो एक पकवान सेंटर हो या एक छोटा सा कहते हैं ना रेडी हो, कोई भी आप काम करो लेकिन नीयत से करो, उसमें बदनीयती ज़रा भी ना हो। क्योंकि जब आपकी नीयत में बदनीयती आ जाती है तो काम ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाता है। तो नाज़रीन इसी के साथ अपनी मेज़बान आयला नाज को दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।